प्यार कोई व्यापार तो है नहीं कि आज इससे कल उससे। प्यार तो एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म जन्मांतर तक निभाने वाले के लिए लोग क्या नहीं करते। भगवान कृष्ण जिन्होंने राधा से प्यार किया तो उसे निभाया, पर आज की तारीख में लोगों ने प्यार को मजाक बना लिया है। आज जिस घटना की चर्चा हम कर रहे हैं वह सोचनीय है, इसलिए कि पहले लड़के ने प्यार किया और उस प्यार को निभाने के लिए उसने शादी भी की, पर शादी के 8 साल बाद जब बच्चे का जन्म हो गया तो युवक ने न सिर्फ पत्नी जिससे प्यार कर शादी किया था उसको प्रताड़ित करने लगा, बल्कि दूसरी शादी भी कर ली। जब पहली पत्नी को इस शादी की जानकारी हुई तो वह दरभंगा अपने ससुराल आई, पर यहाँ तो उसे घर में घुसने तक नहीं दिया गया। वह एक छोटे मासूम बच्चे को लेकर बिलखने लगी। शादी के 6 साल बाद पहली पत्नी और बच्चे को धोखे में रखकर दूसरी शादी रचाने वाला पति अब अपने परिजनों के साथ पहली पत्नी की हत्या की साजिश रचने लगा। मामला महिला थाना पहुंचा। 31 जुलाई को पीड़िता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कार्रवाई की टकटकी में पीड़िता अपने ससुराल के एक कमरे में प्रताड़ना रहकर सह रही थी कि इसी बीच ससुराल वालों ने सोमवार को युवती को न सिर्फ प्रताड़ित किया, उसे घर से भी निकाल दिया। पर मिथिला का समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। सीता की नगरी में किसी भी महिला पर अत्याचार को मिथिला के लोग पसंद नहीं करते, सो महिला के पक्ष में समाज के लोग खड़े हो गए। लोगों में लड़का और उसके माता पिता के खिलाफ आक्रोश उपज गया। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। मामला दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर का है, जहां लक्ष्मीपुर नया टोला निवासी अमृतेश मोहन ने हरियाणा के गुड़गांव निवासी बबली से 14 अप्रैल 2013 को हरियाणा में ही प्रेम विवाह कर लिया। 2019 में अमृतेश की पत्नी बबली एक बेटे की मां बनी। इसके बाद अमृतेश मोहन अपनी पत्नी बबली और बच्चे को लेकर दरभंगा आ गया। लेकिन इसी बीच अमृतेश मोहन के पिता ससुर श्यामानंद झा बबली को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 5 लाख रुपए दहेज की मांग से बबली परेशान हो गई और वो अपने माँ बाप के पास हरियाणा गई ताकि अपने पिता को दहेज की व्यवस्था करने को कह सके। इसी बीच 5 लाख नहीं मिलने पर ससुर श्यामानंद झा ने अपने बेटे अमृतेश मोहन की 7 लाख रुपए दहेज लेकर दूसरी शादी करा दी। इस बीच अमृतेश मोहन की नौकरी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चतुर्थ वर्ग स्टाफ के तौर पर हो गई। पर जब बबली को अमृतेश की दूसरी शादी का पता चला, बबली ने आकर मामला दर्ज कराया और विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दी। मामला प्रकाश में आने के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने दैनिक कर्मी अमृतेश को हटा दिया। बावजूद इसके न तो अमृतेश में कोई सुधार हुआ और न ही ससुराल में बबली पर यातना कम हुई। इसी बीच सोमवार को अमृतेश के माता पिता और उसकी बुआ ने प्रेमिका से पत्नी बनी बबली पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। उसे घर से बाहर निकालने के लिए जान लेने की कोशिश की। पति और ससुर सास की प्रताड़ना से जब वह चीखने लगी तो आसपास के लोग पहुंचे, तब जाकर उसकी जान बची। ससुर श्यामानंद झा, सास सुनीता देवी और बुआ सास मंजू देवी के खिलाफ स्थानीय लोग भड़क गए। तीनों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस आई तो ससुर और सास को थाना ले गई, पर बबली का प्यार अधूरा रह गया। श्याम झा का लड़का साकेत जो है लव मैरिज से शादी किया। शादी करने के बाद लाया श्याम झा जो है सो उनको हटाया, फिर जो है सो ही जो है सो चली गई। फिर वो शादी कर लिया दूसरा जो है श्याम झा बेटा। शादी इससे जब किया तो इसके शरीर से एक बच्चा पैदा हुआ। एक लड़का है।
जो अभी प्रेजेंट में है। हाँ। ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, छोड़ जाता है। उसके बाद जो है सो शादी कर लिया है श्याम झा जो है अपना बेटा को दूसरे जगह जो है सो। अब इस लड़की को रहने नहीं दे रहा है। पूरा समाज कहता है कि आप दोनों को रखिए, कम से कम उसको भी घर दे दीजिए, रहने के लिए सब चीज़ कर दीजिए। हम लोग भी पूरा समाज बैठ करके इसको कहें। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता बबली ने क्या कहा, हम आपको पूरी तरह से सुनवाते हैं कि आखिर उसने कितनी यातना सही है और क्या क्या उस पर गुजरा है। सुनिए बबली क्या कह रही है। औरत पर ऐसे कैसे ऐसे अत्याचार करेंगे सर? औरत औरत को करती है सर, कम से कम वो छुड़वाए, वो भी नहीं छुड़वा रही हो। औरत भी नहीं छुड़वा रही, मेरी सास भी सर पकड़ी, ससुर सर मुक्के पे लगातार 40-50 मुक्का यहाँ मारे, मेरी गर्दन ऐसे हो गई है तो सांस लेना मुश्किल हो गया था सर। मैं मर जाती है किसी तरह, छुड़ा के बची हूँ। क्या आपको मारने की कोशिश की गई थी? सर मारने की कोशिश की गई थी मुझे, मेरे सांस नहीं आ रही थी। मैं बोली छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ रहे थे, दबा के रखा और मैं कैसे खाता पाई। तब जाके सर मैं कैसे भागी हुई इधर आई हूँ, तब भी खींच के अंदर ले गए। जब यहाँ आई हूँ तो गेट खुला था तो कोई आसपास के लोग आए तो देख के बाहर निकाल दिया मुझे, नहीं तो बाहर भी नहीं आने दे रहे थे। बाहर देते सर जान से मुझे। और यही है ससुर का क्या नाम है? सावन था, सास का? सुनीता था, पति का? अमृतेश मोहन। जो मारा उसका क्या नाम है? सर ससुर मारे हैं और ननद भी मारे हैं? मेरी सास थी सर सुनीता झा, वो भी थी, और मेरी बुआ सास है मंजू, वो भी आई हुई है, वो रुकी हुई है 1 महीने से सर। वो भी मारी है? मिल के मारे हैं सर, सब पकड़े हैं। सासों के नाम कहूँ, ससुर के नाम कहूँ। आज ये लोग मुझे मारने के लिए ही आए थे, क्योंकि 19 तारीख को ये लोग कुजागरा कर रहे हैं उस लड़की का। तो ये लोग बोल रहे थे कि उससे पहले इसको निकालना है, इसको साथ कुछ ना कुछ करना है। बोले आज कल पूजा पाठ खत्म हो गया है, आज ये सब मारने के लिए आए थे। मारे जान से आते। आपके पास कै साल का बच्चा? 2 साल का। प्रेम प्रसंग था। हम लोग 2020 में उसको बुला करके प्रेम से उसको शादी विवाह करके हम लोग रखे सर, लेकिन वो 15 रोज के बाद जो है वो सर जो है कोर्ट में तलाक दे करके हाथ से भी लिख करके चली। कहाँ की लड़की है? ये गुड़गांव की लड़की है। तो आपका पुत्र क्या करता है? मेरा पुत्र तो यूनिवर्सिटी में 2 पैसा का नौकरी करता था संविदा पर। दूसरा शादी किया हुआ है क्या आपका नहीं। पुत्र? अब क्या करेंगे आप? जानकारी के मुताबिक लगातार इसके साथ मारपीट करते हैं आप हम लोग? लोग मारपीट नहीं करते हैं सर। ये बेवजह 25 लाख रुपया इसको मंगा लड़की रहा का है। जो अभी स्थिति है, लड़की का बयान है कि आप लोग सब मिलकर उसको मारने की कोशिश किए थे बेवजह हमने और नशा का इंजेक्शन देके उसको मारने की कोशिश करते हैं आप लोग। कलसा लेकर के जो है मेरी पत्नी को मार रही थी, हम छुड़ाने के लिए गए हैं तो मेरे ऊपर भी एक कलसा लेकर के देखिए प्रहार कर दिया। पहले भी आप झंझट कर चुके हैं, जानकारी है? नहीं, हम लोग सब झंझट कभी इसके साथ हो गया। नहीं क्या नाम है किए। आपका? मेरा नाम श्यामानंद है। क्या करते हैं? हम सर जो है बीएड का नौकरी करते हैं। बहरहाल हरियाणा की बेटी को क्या पता था कि वह जिससे प्यार की, शादी की और बहू बनकर मिथिला आ गई, उस मिथिला में भी दहेज के दानव मौजूद हैं जो बहू को बेटी नहीं मानते। खुलासा के लिए दरभंगा से जितेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट।